प्यारे बच्चों, आपका हमारा चैनल भगवान जीआईसी कोटद्वार में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा जो 8 जुलाई 2025 को होनी है, उसके प्रथम प्रश्न पत्र मेंटल एबिलिटी टेस्ट के लिए तर्क शक्ति परीक्षण पर आधारित प्रश्न होते हैं। इसमें आज टॉपिक लिया गया है शब्द सादृश्यता और अंक सादृश्यता। इनका अभ्यास करेंगे और इनको अच्छी तरह से हम सीखेंगे। अधिकतर इन प्रश्नों में 4 पद दिए होते हैं। पहले पद का संबंध जो दूसरे पद से होता है, वही संबंध तीसरे पद का दिए गए 4 विकल्पों में से किस में होता है, वह छांट कर लिखना होता है। आइए सीखते हैं। अंग्रेजी के अक्षर समरूपता संबंधी प्रश्नों को हल करना। इस तरह के प्रश्न भी मैथ में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर DFIM का संबंध जो GILP से है, वही संबंध HJLO का क्या होगा। विकल्प दे रखे हैं 4, इन चारों में से एक विकल्प सही होता है। कैसे इनको हल करते हैं? इनको हल करने के लिए आपको A से Z तक अंग्रेजी के लेटरों का क्रमांक याद होना चाहिए। A का 1 है, B का 2 है, Y का 25 है, Z का 26 है। ये क्रमांक याद रखने आपने। यहाँ पर समझाने के लिए मैंने ये लिख दिए हैं और इनको यहाँ पर फिट करना है। क्वेश्चन है DFIM का संबंध GILP से क्या है, देखना है हमने। इन दोनों को देखना है। D से 3 स्थान आगे G है। D है 4 पर, उससे 3 स्थान आगे 1 2 3 स्थान आगे है G। D से 3 स्थान आगे हो गया G, ये ठीक है। अब F से कितने स्थान आगे I 1 2 3, F से 3 स्थान आगे है I। अब I का L से देखना है। I है 9 स्थान पर, 9 और 3 12, तो ये L है 3 स्थान आगे। M से 3 स्थान आगे है, 13 और 3 16, P पर है 16। M से 3 स्थान आगे है P। तो DFIM के जो अक्षर हैं वो 3 स्थान आगे होकर के GILP लेटर का समूह बनता है। अब हमने इसी तरह से इसका संबंध देखना है। HJLO, H से 3 स्थान आगे H है हमारा 8 पे, 8 से 3 स्थान आगे 1 2 3 K लिखा हुआ है। तो H से 3 स्थान आगे K। यहाँ पर देखना है K कहाँ पर है। K विकल्प A में भी है और विकल्प C में भी है। अब इन दोनों को देखना हमने, ये 2 हट गए। इन दोनों को देखिए, ये और C को। J से 3 स्थान आगे, J यहाँ पर है 3 स्थान आगे 1 2 3 M, J से 3 स्थान आगे M है। इन दोनों में देखना है अब हमने M कहाँ पर है, यहाँ पर N नहीं है, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, बच गया KMOR। तो इसका आंसर होगा KMOR, विकल्प A सही है। इस तरह से इनको हल करना है आपको। जैसे एक क्वेश्चन आपके लिए देते हैं ENPR का संबंध जो HRUX से है, वही संबंध GLNP का होगा IPTV से, JPSB से, JOTV से, PTJU से। इसको कैसे हल करना है? सेम इसी तरह से पहले इन दोनों का संबंध देखना है। E का संबंध H से देखना है। E है 5 और H है यहाँ पर 1 2 3 स्थान आगे। E से 3 स्थान आगे है H। N का देखना है। N से R कहाँ पर है? N है हमारा यहाँ पर, उससे 1 2 3 4 चौथे स्थान आगे है R। E तो है 3 स्थान आगे, N से 4 स्थान आगे है R। अब हमने P का और U का संबंध देखना है। P है आपका 16 पर, 1 2 3 4 5, U का संबंध देखना है। तो ये 5 बार हो रहा है आगे, 5 आगे है, तो ये हो जाएगा 5 आगे। पहला हुआ 3 आगे, दूसरा हुआ 4 आगे, तीसरा हुआ 5वें स्थान आगे। हमने R और X को देखना है। R है 18वें स्थान पर, उससे आगे 1 2 3 4 5 6 X देखना है, तो ये 6 अंक आगे हो गया X। तो इस तरह से ENPR HRUX में संबंध क्या है? ये 3 स्थान आगे, फिर दूसरा 4 स्थान आगे, फिर ये तीसरा 5 स्थान आगे और R लास्ट वाला 6 स्थान आगे बढ़ के
HRUX हो जा रहा है। इसी प्रकार हमने यहाँ पर भी उसको लागू कर देना। GLNP, G यहाँ पर है 7वें स्थान पे, उससे 3 स्थान आगे 1 2 3। J कहाँ पर है आपका? J यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। ये दोनों को अब हम देखना है, ये और ये देखने की जरूरत नहीं है। अब JPSV और JOTV को देखना है। अब देखिए इसमें L है, L यहाँ पर 12वें स्थान पर है, हमने 4 स्थान आगे देखना है। तो 12वें से 4 स्थान आगे 1 2 3 4 P है, यहाँ पर P यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, ये भी गया। अब हमारे पास B बच गया, तो विकल्प B सही है। इस तरह से इसको हल करना। क्वेश्चन नंबर 2, LORB का संबंध जो JLNQ से है, वही संबंध INQW का किससे होगा? ये 4 विकल्प हमको दे रखे। पहले हम इन दोनों को देखते हैं। L का और J का क्या संबंध है? L है 12वें स्थान पर, J है पीछे, यानी 1 2 -2, तो L से -2 करके J हो गया, 2 स्थान पहले। अब O को और L को देखो, O है 15 पे और L है यहाँ पर 3 कम, 1 2 3, तो ये -3 हो गया। R और N को देखिए, R है हमारा 18 पे और N है यहाँ पर 1 2 3 4, -4 कम हो गया। अब V और Q को देखिए, V है 22 पर और Q है यहाँ पर 17, तो ये 1 2 3 4 5 स्थान कम हो गया। तो LORB से -2 -3 -4 -5 कम होके JLNQ हो गया। इसी तरह हमने यहां पर करना INQW, I से 2 स्थान आगे, I से 2 स्थान पहले क्या है? G। अब हमने विकल्प में देखना G कहां पर है? G हमारा यहां पर है, बाकी कहीं नहीं। इस तरह से ये हो गया सही, विकल्प A सही है। क्वेश्चन नंबर 3, FHMQ का संबंध जो ILPU से है, वही संबंध HLOB का किससे होगा? 4 विकल्प दे रखे, इनमें से एक होगा। पहले इन दोनों का संबंध देखिए, F है और I है। F है आपका यहाँ पर और I है यहाँ पर, 1 2 3 स्थान आगे, तो F में 3 स्थान आगे करके I हो गया। H को देखिए और L को देखिए, H है 8 पर और L है 12 पे, 1 2 3 4 स्थान आगे हो गया L। अब M और P को देखिए, M है 13 स्थान पे, 1 2 3, P है 3 स्थान आगे, तो ये 3 स्थान आगे, ये 4 स्थान आगे, ये 3 स्थान आगे। Q को और U को देखिए, Q आपका 17 पर है और हमें चाहिए U, 1 2 3 4 स्थान आगे है U। तो ये संबंध कैसे हो रहा है? 3 4 3 स्थान आगे, फिर 4 स्थान आगे, 3 स्थान आगे, फिर 4 स्थान आगे, ये प्राप्त हो जा रहा है। यहां पर भी वही करना है, पहले 3 स्थान आगे, फिर 4 स्थान आगे, इसका 3 स्थान आगे, इसका 4 स्थान आगे। अब H का 3 स्थान आगे क्या होता है? H से 3 आगे 1 2 3 K होता है। यहां पर आपको विकल्प में K देखना है, ये 2 में है, ये दोनों हट गए, अब हमारे पास ये 2 बच गए। अब आगे देखना है हमने, H का संबंध L से 4 स्थान आगे आया था, यहाँ पर L का संबंध देखना 4 स्थान आगे क्या होता है? 1 2 3 4 P। अब यहाँ पर देखना P कहाँ पर है? विकल्प C में, तो विकल्प C सही। अंक समरूपता संबंधी प्रश्नों को हल करना। मेंटल एबिलिटी टेस्ट में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है जैसे, 1 का संबंध जो 8 से है, वही संबंध 27 का क्या होगा? 60 होगा, 62 होगा, 64 होगा या 70, क्या यहाँ पर आएगा? इस यहाँ पर एक बहुत छोटी संख्या 8 उसका बहुत बड़ा मान है, तो हो सकता है ये स्क्वायर करने पे, क्यूब करने पे ये आ जाए। तो यहाँ पर जैसे 1 का क्यूब 1 हो गया, 2 का घन यानी 2 का क्यूब हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, तो ये 8 हो गया। इसी प्रकार हो सकता, आप इसको देखो जैसे 1 2, अब तीसरे का नंबर है, 3 का घन 3 का क्यूब हो गया, 3 3 9 3 27, 4 का घन 4 चौक 16 चौक 64, क्या विकल्प में 64 है? हाँ, विकल्प में 64 है, तो विकल्प सी सही है। इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है,
10 का अनुपात जो 100 से है वही अनुपात 15 का किससे होगा, या 10 का संबंध जो 100 से है वही संबंध 15 का किससे होगा, 200 से, 225, 300 या 400। यहाँ पर हमने देखना है, अगर 10 का गुना करेंगे 10 दशमलव 100, यहाँ पर रिपीट हो जा रहा है। 15 का 10 गुना करेंगे 15 दशमलव 150, तो ये तर्क इसमें नहीं बैठ रहा है। अगर स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर 10 दशमलव 100 हो गया, 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है 225, विकल्प में 225 है, हाँ 225 है, तो विकल्प भी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, 675 का संबंध जो 18 से है 481 का संबंध किससे होगा। यहाँ पर ये बहुत बड़ी संख्या है, ये छोटी है, इनमें किसी संख्या का भाग देने पर क्या ये संख्या आ जाती है, जैसे 4 का दें या 5 का दें ये आ जाएगा, तो 4 का 2 का देने पे ये दशमलव में आएगा, तो ये नहीं हो सकता। 5 का दे रहे हैं 5 कम 5, तो ये 18 नहीं आएगा, ये बड़ी संख्या आएगी, तो ये भी नहीं है। अगला तर्क ये भी हो सकता है कि इनके अंकों को जोड़ें, क्या इतना आ सकता है, 6 और 7 को जोड़े, 6 और 7 13, 13 में 5 जोड़े, 13 5 18, तो इनके अंकों को जोड़ के 18,000। यहाँ पर भी इनके अंकों को जोड़ दे, 8 4 12 13, क्या विकल्प में 13 है, हाँ, तो विकल्प बी 13 सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 11 का संबंध जो 121 से है 17 का संबंध किससे होगा, ये विकल्प दे रखे हैं 4। आपने देखना है यहां पर पहले हिसाब लगाना, 11 का स्क्वायर 121 हो रहा है, तो हो सकता है 17 का स्क्वायर लिखा हो इनमें, 17 का स्क्वायर होता है 289, क्या विकल्प में 289 289 है, 289 है, तो विकल्प ये इसका सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, जो 6 का संबंध 18 से, जो 6 का संबंध 18 से है वही संबंध 4 का किससे होगा। अब यहाँ पर देखो, अगर इसको 6 3 18, 3 गुना करें, 6 और 3 18, यहाँ पर फिट बैठ रहा है, 4 गुना 3 4 3 12, क्या विकल्प में 12 है, नहीं है, इसका मतलब ये तर्क हमारा सही नहीं है। दूसरा देखिए, अगर इसका स्क्वायर कर देंगे, 6 का स्क्वायर 36 और 36 का आधा 18, ये 18, यहाँ पर हमने तर्क फिट कर दिया। इसमें भी देखो 4 का स्क्वायर करें, 4 चौको 16, उसका आधा कर दें, 16 का आधा 8, तो यहाँ पर विकल्प में 8 है, अतः विकल्प ए सही है। इस तरह से तर्क संबंधी प्रश्नों को इस तरह से तर्क लगा के हल किया जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इस वीडियो पर कमेंट करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।